हेलो, गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपके जीवन में बहुत आयत का काम कर रहे हैं और मैं बहुत उत्साहित हूँ आज का वचन बोने के लिए। आज का वचन हमें परमेश्वर में और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो चलिए आज के वचन में जाते हैं। आज हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 24 से हम पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और अंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों के द्वारा लोगों से बात करते थे और उन्होंने ऐसे दो मनुष्यों का दृष्टांत बताया, जो एक बुद्धिमान था और एक जो मूर्ख था। बुद्धिमान व्यक्ति जब घर बनाता है तो वो चट्टान में बनाता है, वो सॉलिड फ्रेम में बनाता है, और जो बेवकूफ़ व्यक्ति रहता है, जो मूर्ख व्यक्ति रहता है, वो जब घर बनाता है तो रेती पे, बालू पे अपना घर बनाता है। और उन दोनों के बीच में डिफरेंस बस फाउंडेशन का रहता है। एक का फाउंडेशन चट्टान पे बना रहता है, दूसरे का फाउंडेशन रेत पे बना रहता है। लेकिन जब तूफान आता है तो जो घर जो चट्टान पे बना रहता है वो स्थिर रहता है, लेकिन जो घर बालू पे, रेत पे बना रहता है वो घर ढह जाता है, खत्म हो जाता है, टूट जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमको सिखा रहे कि हमको अपना घर का फाउंडेशन मजबूत चाहिए। हालेलुया। इस दृष्टांत में फाउंडेशन अलग अलग थे मगर तूफान सेम थे, और वो तूफान उतने ही स्ट्रॉन्ग रीति से आए थे दोनों के घर पे। लेकिन जो कमजोर नींव पे जो घर बना था, जो रेत पे जो घर बना था, वो गिर गया। तूफान चैलेंजेस को बताते हैं, जैसे हमारे दिनचर्या में जो चैलेंजेस आते हैं, जो मुश्किलें आती है, जो चेतावनी आती है, बीमारी आती है, गरीबी आती है, तंगी आती है, और बहुत विभिन्न प्रकार के चीज़ें आते हैं। लेकिन अगर हमारी चट्टान पे घर बना है, यानी हमारा जो विश्वास का घर का जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो अगर चट्टान पे है तो कुछ भी हो जाएगा। बीमारी आएगी चले जाएगी, दुख आएंगे चले जाएंगे, घर को कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अच्छी तरह से बताता हूँ। अगर आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग है, वचन पे बना हुआ है, फाउंडेशन आपका प्रभु यीशु मसीह आपका फाउंडेशन है, न्यू है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग चट्टान पे है, तो अगर आप उसमें घर बनाते हैं, पहला माला बनाते हैं अपने परिवार का, दूसरा माला बनाते हैं आपके जॉब और बिजनेस का, तीसरा माला बनाते हैं आपके हेल्थ का एग्जाम्पल, तो अगर तूफान आएगी तो कुछ भी नहीं होगा, किसी माली को कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी चट्टान स्ट्रांग है। लेकिन वही घर आप बालू पे बनाते हो, रेत पे बनाते हो, तो आपका तीनों माला ढह जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए बाइबल बता रही है कि आपको जो चट्टान बनाना है वो वचन रूपी फाउंडेशन पे बनाना है, उसका स्ट्रांग फाउंडेशन होना चाहिए। आज की डेट में हमारा जो फाउंडेशन अगर वचन का फाउंडेशन नहीं है तो दुख समस्या घड़ी में वो घर गिर जाएगा, फाइनेंस गिर जाएगा, बीमारी से घर गिर जाएगा, कर्जों से घर गिर जाएगा। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन यीशु के वचनों में बना हुआ है, कुछ नहीं होगा। तूफान आएंगे, तीव्र गति से तूफान आएंगे, मगर आपको कुछ नहीं होगा। चट्टान परमेश्वर के वचनों को बनाता है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, जो कोई मेरी बातों को सुनता है, आज्ञा पालन करता है, और उसके बाद ये वचन को उन्होंने बोला। प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है वो बुद्धिमान परमेश्वर है, वो वाइज बिल्डर है, वो फूल बिल्डर नहीं है।
वाइज बिल्डर हमेशा जब घर बनाता है तो चट्टान पे घर बनाता है, उसकी फाउंडेशन चट्टान पे रखता है, रेती पे नहीं घर बनाता। और हमारा बनाने वाला यीशु मसीह है ना। और हम जो है यीशु मसीह के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। मैं आप यीशु मसीह के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। अगर आपका चट्टान जो है वचन पे नहीं है, आपका चट्टान वचन नहीं है, अगर आपका फाउंडेशन वचन नहीं है, तो क्या होगा? आप ढह जाओगे। बहुत सारे लोग वचन पे नहीं चलते, उनको बस चर्च आना है चंगाई के लिए, उनको बस चर्च आना है रिहाई के लिए, उनको बस चर्च आना है वीज़ा के लिए, उनको बस चर्च आना है कर्ज मुक्ति के लिए, लेकिन वचन पे किसी का फोकस नहीं हो रहा है। 50% से ज़्यादा लोग यही सब बातों में लगे हुए हैं। इसीलिए जब मुसीबत आती है, जब तूफान आता है, उनके घर का माला गिर जाता है, क्योंकि वो वचन पे अपना घर नहीं बनाए हैं। वो बस इसी सारे चीज़ों में घर बना के रखे हैं। कहाँ लाभ मिलता है हम वहाँ जाएंगे। इस चर्च में हमको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, हम दूसरे चर्च में प्रॉफिट पाने जाएंगे, लेकिन वचन पे अपना घर नहीं बनाएंगे। लोग आज के वचन से दूर जा रहे हैं। वो चंगाई छुटकारा यही बस उनके दिमाग में बैठा हुआ है। कौन कितना बढ़िया प्रेयर करता, हम उसके यहाँ चंगे हो जाएंगे। अगर आपका ना आपका जो घर है वचन पे बना हुआ है, आपको प्रेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप वैसे ही स्वस्थ रहेंगे। तूफान आएगा, कुछ नहीं होगा आपके शरीर को। तूफान आएगा, कुछ भी नहीं होगा आपके फाइनेंस को। तूफान आएगा, कुछ भी नहीं होगा आपके करियर को। आप वचन पे अपना करियर, अपना परिवार, अपना फ्यूचर बनाइए। मेन है हमको वचन पे अपना घर बनाना, मेन है अपने वचन पे अपना करियर बनाना, मेन है वचन पे अपने आप को स्टैब्लिश करना। वचन ही हमारी फाउंडेशन होनी चाहिए। ये सब सेकेंडरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात वचन है ना। मैं आपको एंकरेज करना चाहूँगा कि हमारा जो बिल्डर है, अगर आपने उस बिल्डर को अपने आप को बनाने दे दिया, तो वो ऐसी वैसी चीज़ों में बिल्डिंग नहीं बनाएगा। वो सॉलिड वचनों के फाउंडेशन में वो बिल्डिंग बनाएगा। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, फिलिपियो 1:6। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया। कितना सुंदर वचन है। जिसने हम में अपना काम चालू किया है, अच्छा काम चालू किया है, वो मसीह के दिन तक सारा काम को पूरा करेगा। हमारा बिल्डर और कोई नहीं, यीशु मसीह है। और जो बुद्धिमान बिल्डर है, वो घर बनाता है तो वचन पे बनाता है। वो रेत पे वह घर नहीं बनाता। और प्रियो, मैं आपको विनती करूँगा कि चंगाई छुटकारा है, मैं मना नहीं करता, लेकिन जो आपकी फाउंडेशन होनी चाहिए, जो मसीह व्यक्ति की फाउंडेशन होनी चाहिए, वो वचन पे होनी चाहिए। यीशु मसीह यहाँ पे वचन की बात कह रहा है ना। और हमारा परमेश्वर सच में बहुत अच्छा बिल्डर है ना। कुछ भी काम चालू करो, आप परमेश्वर के गाइडेंस से चालू करो, क्योंकि वो बुद्धिमान है। परमेश्वर के वचन पे चालू करो, है ना। अगर हमने अपना करियर उसको बनाने दिया, अगर हमने अपना परिवार उसको बनाने दिया, अगर हमने अपना जीवन का सारा समय उसको बनाने दिया, और वो क्या करेगा? वो वचन पे, वो फाउंडेशन पे को बनाएगा। और कितने भी तूफान आएंगे, कितने भी ना मुसीबतें आएंगी, हमारे बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा। और हमारी सॉलिड फाउंडेशन, हमारा चट्टान यीशु मसीह है, उसके सिवा कुछ नहीं है। आप उस अंधकार में मत जियो, आप वचन में जियो, वचन पे फाउंडेशन बनाओ। बोल सको कि हाँ, मैं वचन पे फाउंडेशन, मेरा फाउंडेशन वचन पे बना हुआ है। आपको पता है, जब मूसा इजरायली लोग को बाहर लेके गया, बाइबल ऐसा बताता 40 साल तक कोई बीमार नहीं पड़ा। ना उनके पास वैद्य थे, ना उनके पास कोई डॉक्टर का हॉस्पिटल था, कुछ नहीं था, कोई बीमार पड़ता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉमिस वाला वचन था। आज वो वचन
हमारी इस बाइबल में हमको दिया गया है। क्यों ना प्रियो एंकरेज हो जाए इस वचन से और अपनी फाउंडेशन को वचन से बनाए। छोड़ दे, हाँ छोड़ दे फालतू चीज़ों को और कोशिश करे, बोले यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह तू मेरा बिल्डर बन, तू ही बुद्धिमान परमेश्वर है और तेरी बुद्धि से इस वचन से मेरे घर को तू बना, मेरे फाउंडेशन को तू नींव रख। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम सभी का जीवन तेरे वचन के नींव में बना रहे। हमारा जीवन का जो फाउंडेशन है, जो तू बना रहा है, तो वचन से बना है। हमारी चट्टान यीशु मसीह रहे। और पिता परमेश्वर, जब हम अपने घर को इस चट्टान में बनाते हैं, इस विश्वास को इस चट्टान के ऊपर रखते हैं, तो पिता परमेश्वर कितनी भी तूफान आएंगे वो हमारे घर को नहीं गिरा पाएंगे। हमारा विश्वास कब कमज़ोर होता है? जब हमारी चट्टान कमज़ोर होती है। पिता परमेश्वर, हमें तो वचन में बढ़ने वाला बना, वचन पे चलने वाला बना और वचन में ही आगे बढ़ा और हमारी चट्टान को पे घर बनाए। ऐसी हमें सहायता मदद कर। हम तुझे इनवाइट करते हैं आज के समय में, अभी इनवाइट करते हैं हम सब मिलकर, अब हमारे जीवन का तू बिल्डर बन, हमारे जीवन का तू करियर का बिल्डर बन, हमारे जीवन का तू फाइनेंस का बिल्डर बन, हमारे जीवन का तू हेल्थ का बिल्डर बन, हमारी मिनिस्ट्री का तू बिल्डर बन। और इस मिनिस्ट्री का बिल्डर बनने के बाद पिता परमेश्वर तो हमारे जीवन को तू संभाल। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हमारी नींव को हम स्ट्रांग करे वचन से। ऐसे हम दुआ करते हैं, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।